जय महेश। जय श्री कृष्णा। महेश्वरी युवा मंच कलबुर्गी टीम। मैं संतोष मालू, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। मैं श्वेता मालू, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। गीता में लिखा है, योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखे गए प्रस्ताव 177 देशों ने अत्यंत सीमित समय में पारित कर दिया और 21 जून 2015 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसे पूरे दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया। आज की तेज रफ्तार में जिंदगी में अनेक ऐसे पल आते हैं जो आपको तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं। जिंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवा है। तो माइंड को कूल तथा बॉडी को फिट रखता है। योगा के लाभ अनंत है और इससे कई बीमारियों का इलाज करने की क्षमता है। यह शारीरिक, मानसिक और आत्मीय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सबसे पहले एक डीप ब्रेथ लीजिए। अब अपनी मुट्ठी बंद। जब हाथ अपना ऊपर जाए तो सांस अंदर ले और जब नीचे छोड़ें तब सांस बाहर छोड़ें। हम इसको 10 स्ट्रोक से करते हैं। शुरू करते हैं। आंखें बंद। ऐसे आप 3 सेट्स कर सकते हैं। मैं अरविंद और रेखा तोष्णीवाल अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करने जा रहे हैं। इसके फायदे यह है, हृदय रोगों से बचने के लिए उत्तम है। वजन कम होने में भी फायदा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी को साफ कर देता है। ये आपकी एकाग्रता में सुधार लाता है और यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और यह आपकी एकाग्रता में भी सुधार लाता है और त्वचा में दमक को बढ़ाता है। यह रक्त परिसंचलन में सुधार लाता है और साथ ही साथ मन को भी शांत करता है। आज मैं जो दिखा रही हूँ वो है ब्राह्मरी आसन के भी कई फायदे हैं। इससे अपना मन एकाग्र रहता है, सारा टेंशन रिलीज होता है और सबसे बढ़िया बात, आप इसे कभी भी कर सकते हो। अगर आपको ऑफिस में बहुत टेंशन हो रही है तो आप 5 मिनट निकालिए और ये आसन करिए, आपका टेंशन कम हो जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे करना है। आपकी एक उंगली रखिए फोरहेड पे, तीनों उंगली से आंखें बंद, अपना अंगूठा कान में अंदर, लंबी सांस लेते हुए आपको आपके अंतर्मन से आवाज निकालनी है। आप इसे दिन में 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। कृष्णा, जय महेश। आज हम ओम चैंटिंग के बारे में कुछ जानेंगे। ओम चैंटिंग ये 3 वर्ड्स का मिक्सचर है। अ, उ, म। ये ओम चैंटिंग करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, नींद बहुत अच्छी तरह से आती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और स्ट्रेट बैठने से, पद्मासन में स्ट्रेट बैठने से स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेंथनिंग होता है, हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है ऐसे ओम चैंटिंग करने से। तो आज हम सब लोग मिलके ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग 3 वर्ड्स का मिक्सचर है। अ, उ, म। अ से लोअर पार्ट, नाभि के पार्ट से
को स्ट्रेंथनिंग करता है, ऊ से चेस्ट का पार्ट को स्ट्रेंथनिंग करता है और म से माइंड को स्ट्रेंथनिंग करता है। अभी हम ओम चैंटिंग करेंगे। ये सभी लोगों को रोज 15 से 20 मिनट तक करना चाहिए। क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रीथ। Slowly close your eyes and relieve you from stress. So please practice. रोजमर्रा की इस जिंदगी में अधिकतर लोग कमर और पीठ दर्द की समस्या से परेशान है। वैसे तो यह आम समस्या है, लेकिन कई बार ध्यान नहीं दिए जाने पर यह समस्या बहुत ही अधिक बढ़ जाती है कि इंसान का बैठना तक मुश्किल हो जाता है। इससे निजात पाने के लिए आपको ऐसे व्यायाम की जरूरत है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए। योग के आसनों में शामिल भुजंगासन इसमें आपकी मदद कर सकता है। यह आसन केवल आपको पीठ और कमर दर्द की कई शारीरिक परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। यह आसन पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में से एक भुजंगासन को करते वक्त शरीर की प्रकृति पर उठाए हुए भुजंग की तरह बनती है, जिसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान मीन्स टू लिफ्ट एंड पादा मीन्स द फुट। अब इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आपको जमीन पर सीधे लेटना है। अपने हाथ जमीन पर लगाए रखें और श्वास लेते हुए अपने पैर जमीन से ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और 1 मिनट तक होल्ड करके रखिए। फिर अब सांस छोड़ते हुए अपने पैर जमीन पर लेके जाए। ऐसा करने से आपका पेट दर्द, कमर दर्द, इन सभी रोगों के दर्द के लिए बहुत लाभ होता है। हल आसन। हल आसन मोटापे को कम करता है, शुगर और थायराइड में बहुत ही यूजफुल है। आइए तो हम जानते हैं शलभासन आसन के बारे में। सर्वप्रथम पेट के बल पर लेट जाएंगे, पैरों को पास रखेंगे और हाथों की मुट्ठियां बनाकर जंघों के नीचे रखेंगे। अब दोनों पैरों को सांस लेते हुए ऊपर उठाइए। ये आसन हृदय रोगी और हर्निया वाले पेशेंट ना करें, इससे हृदय मजबूत होता है। सियाटिका में बहुत लाभकारी होती है। यहाँ गोमुख आसन है, जो एक संस्कृत शब्द है। गो का अर्थ है गाय, मुख का मतलब है मुख, अर्थात गाय का मुंह। यह योग हठ श्रेणी में प्रथम माना गया है। जय श्री कृष्ण। चक्रासन, इसे अर्ध चक्रासन भी कहते हैं। ये रीढ़ के हड्डी को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है और थाइज को स्ट्रॉन्ग करता है। नौकासन पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसनों में एक महत्वपूर्ण योगासन है। इस आसन के अभ्यास के समय व्यक्ति का आकार नाव के समान हो जाता है, इसलिए इसे नौकासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से नाभि पर बल अधिक पड़ता है तथा शरीर का पूरा भार नाभि पर रहता है। इसको नवासन के नाम में भी जाना जाता है।
इसके फायदे अद्भुत है। यह पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली योगाभ्यास है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और साथ ही साथ सिर से लेकर पैरों की उंगली तक फायदा पहुंचाता है। इसके जितने भी लाभ गिनाए जाए कम है, इसलिए चाहिए कि हर योग साधक नियमित रूप से इस योगासन का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा। वक्रासन करने के लिए पहले अपने दोनों पैरों को सामने की ओर मोड़ ले, फिर अपने दोनों हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन आपके हाथों पर ना पड़े। फिर अपने दाएं पैर को अपने बाएं घुटनों के साथ रखें। फिर अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के उस पार रखें और अपने दाएं पैर के साथ रखें। फिर धीरे से सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर मोड़ लें। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर देखें। यही प्रक्रिया दूसरी ओर भी करें। यह आसन करने से कई फायदे हैं। यह आपके रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, कब्ज से आपको राहत दिलाता है। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो तो यह आसन ना करें। पेट पर कोई मेरी लड़की आपको मर्जरी आसन करके दिखाने वाली है। यह आसन करने से आपका पीठ और रीढ़ की मांसपेशियों का लचीलापन बना रहता है। यह आसन करने से आपका बैक पेन कम हो जाता है। 1 2 3। यह आसन करने वाला व्यक्ति बिल्ली के आकार के समान दिखाई देता है, इसलिए इस आसन को अंग्रेजी में कैट पोज भी बोला जाता है। 4। जय महेश, आज हम पवन मुक्तासन कैसे करें यह देखेंगे। सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों की बीच की दूरी कम करें। अब दायां पांव उठाए और घुटने से मोड़े। दोनों बाहें आपस में बांधकर घुटना पकड़ ले। सांस छोड़े और रोक ले। धीरे धीरे घुटने दबाए और उन्हें छाती तक लाए। सांस छोड़ते हुए सिर उठाए और घुटनों को छाती के करीब लाए। नाक घुटनों से छुए। जब तक संभव हो इस मुद्रा को मेंटेन करें। अब सांस छोड़ते हुए सिर तथा पांवों को वापस जमीन पर ले आए। अब बायां पांव उठाए और घुटने से मोड़े। दोनों बाहें आपस में बांधकर घुटने पकड़ ले। सांस छोड़े और रोक ले। धीरे धीरे घुटने दबाए और उन्हें छाती तक ले आए। सांस छोड़ते हुए सिर उठाए और घुटनों को छाती के करीब लाए। नाक छुओ। जब तक संभव हो इसे करें। अब सांस छोड़ते हुए सिर तथा पांवों को वापस जमीन पर ले आए। यह एक चक्र पूरा हुआ। इसे आप 3 से 5 चक्र में कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स, इट स्ट्रेंथन्स द एब्डोमिनल मसल्स एंड मसाजेस द इंटेस्टाइन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. It strengthens the back muscles and tones the muscles of the arms and legs. धन्यवाद. दिवस पे हम सब मिलकर त्रिकोणासन करेंगे. त्रिकोणासन एक ट्रायंगल पोस्चर है. इससे अपने स्टमक, थाइस और कमर को बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग मिलता है, जिससे वेट रिड्यूस करने में बहुत लाभ होता है. त्रिकोणासन में फर्स्ट keep your legs apart, move your left
इन दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन और राइट लेग को आप थोड़ा 25-30 डिग्री पे मूवमेंट किए, राइट लेग को, लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पे मूवमेंट करिए। अभी ब्रीथ, स्लोली ब्रीथ इन करके टेक योर हैंड्स, मूव योर हैंड्स अपवर्ड्स। नाउ स्लोली move, bend downwards for a triangle posture. Keep your right hand straight and look forward. If you have any neck pain, you can look downwards or upwards. Take normal breaths, 2 to 3 normal breaths, and take care that your shoulders should be in straight line. Shoulders should be in straight line. Breathe out. Relax. Same thing we will repeat in the other direction. Now move your left leg in this direction and balance the right leg in this direction and left leg. Breathe in. Now bend towards the toe, keeping your left hand straight, keep your whole body straight and take 2 to 3 normal breaths. Now breathe out while coming upwards. Relax and relax. Thank you. वृक्षासन करने से तन मन का संतुलन बनाए रहता है और एकाग्रता बढ़ती है और पैर के बोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। थोड़ी हवाएं दे, ताज़ी हवाएं दे, थोड़ी हवाएं दे, ताज़ी हवाएं दे। आज हम 6 टाइप के क्लैपिंग योगा कैसे करना है और उसके बेनिफिट्स बताएंगे। फर्स्ट 1 2 3 4 5, सेकंड 1 2 3 4 5, थर्ड 1 2 3 4 5, फोर्थ 1 2 3 4 5, फिफ्थ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सिक्स्थ 1 2 3 4 5। ताली बजाने से दिल और फेफड़ों से जुड़ी हुई अस्थमा जैसी समस्याओं से मदद मिलती है। पीठ, गर्दन और जोड़ों के दर्द से आराम मिलता है। ताली बजाकर गांठिया रोग से भी बचा जा सकता है। लो ब्लड प्रेशर के मरीज भी इस थेरेपी की मदद ले सकते हैं और आजकल डिप्रेशन की बीमारी जो चल रही है उससे भी राहत मिलता है। यह अभ्यास रोज कम से कम 2 मिनट तक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज हम करेंगे शवासन। ये क्रम है योग का श्रम के बाद विश्राम। जमीन पर पीठ के सहारे लेट जाए। अपने हाथों को इस तरह रखें कि दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की दिशा में हो। अब अपनी आंखों को बंद करके हल्की हल्की सांस ले। इस वक्त आपका पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर होना चाहिए। मन में किसी भी दूसरे विचार को ना आने दे। इस आसन को करते वक्त आपको ये महसूस करना है कि तनाव आपके हर एक अंग से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और आप तनाव मुक्त हो रहे हैं। इस आसन से अपनी बॉडी रिलैक्स होती है। शवासन से मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, दिल से जुड़ी बीमारियां, मनोविकार और नींद न आने की बीमारी खत्म होती है। एकाग्र शक्ति, याददाश्त और विचार प्रणाली को भी शवासन बढ़ाता है। जय श्री कृष्ण, जय महेश।